बच्चों, आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज मैं कक्षा 10 की आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का काव्य खंड का पाठ 4 मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित मनुष्यता की कविता लेकर आई हूँ और इसकी व्याख्या बताऊंगी आज आपको। तो बच्चों, ये मनुष्यता जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ और उनकी मृत्यु 1964 में हुई। वो उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में पैदा हुए थे और उनकी बहुत सारी रचनाएं, ऐसी फेमस रचनाएं हैं जिनकी वजह से उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाने लगा। और इनकी जो मुख्य फेमस कविता रचनाएं रही हैं उनमें एक भारत भारती है जो 1912 में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा गया और ये राष्ट्रीय कवि उन्हें महात्मा गांधी जी ने कहा था। और इसके अलावा बच्चों, इनकी साकेत और यशोधरा 2 इनके महाकाव्य हैं और 19 इन्होंने खंडकाव्य लिखी हैं बच्चों। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो थे वो मानवता धर्म को बहुत महत्व देते थे। वो राष्ट्रवादी कवि थे और उनकी इच्छा थी कि भारत की संस्कृति जो है उच्चतम शिखर तक पहुंचे। इनकी सारी रचनाओं में आपको भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी। तो उसी को लेकर के उन्होंने एक मनुष्यता लिखी है और मनुष्यता के बारे में वो बताते हैं। अब इसकी थोड़ी सी विषय वस्तु बता देती हूँ। मनुष्यता के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो है अपने अंदर मानव धर्म स्थापित करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति, एक इंसान जो है भगवान ने ऐसा बनाया है जो अपने लिए ना जी करके दूसरों का भी भला कर सकता है। क्योंकि जो जितने भी जीव जंतु यहाँ पर दुनिया में दिखाई देते हैं वो केवल अपना ही जीवन जीना सीखते हैं, लेकिन ईश्वर ने एक मानव, एक इंसान को ऐसा बनाया है जो दूसरों का भी उपकार कर सकता है। तो इसी ही विशेषताओं को लेकर, ऐसी मानवता को लेकर के उन्होंने मनुष्यता नामक कविता लिखी है और उसको समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। तो मनुष्यता के बारे में लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। क्या कहना चाह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी? विचार लो कि मृत्यु, मृत्यु मतलब मरना। ये मरना, ये निश्चित विचार कर लो कि मरना निश्चित है। जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। तो फिर जब मरना निश्चित है तो मृत्यु से ना डरो कभी। तो मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा। तो इसलिए अपनी मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। आगे कवि कहते हैं कि लेकिन मरो तो ऐसे मरो कि हर एक व्यक्ति आपको याद करे। कैसे याद करे? क्योंकि अगर व्यक्ति दूसरों का उपकार करता है, दूसरों का भला करता है, तो वह व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। तो कह रहे हैं मरो तो ऐसे मरो कि मरने के बाद भी आपके बारे में लोग चर्चा करें, आपको याद करें। तो मरना ऐसा हो कि पीछे से भी आपको याद किया जाए। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। आगे लेकर कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, हुई न यूं सुमृत्यु। सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु से मतलब ये नहीं कि अच्छे से मर जाना। अच्छी मृत्यु से मतलब होता है कि कुछ ऐसा करके जाना कि पीछे से सब लोग आपको याद करें। अपने परिवार का भरण पोषण तो हर एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो दूसरों का उपकार करता है, दूसरों का भला करता है, दूसरों के भले करने में चाहे वो अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देता है, ऐसी मृत्यु जो होती है वो सुमृत्यु कही जाती है। अच्छी मृत्यु की जाती है कि मरने के बाद भी उसे जो है याद किया जाए। तो मरे वृथा जिए। अगर आपने केवल अपने ही परिवार का भरण पोषण किया, अपने ही निजी स्वार्थ में ही आपने पूरी जिंदगी बिता दी, पैदा हो और एक दिन मर गए, तो ऐसा जीना भी बेकार है और ऐसा मरना भी बेकार है। कवि कहता है कि इस प्रकार से जीवन और मरण तो किसी भी व्यक्ति का अच्छा नहीं है। अच्छा उसी का ही माना जाएगा, उसी की मृत्यु अच्छी मानी जाएगी जो दूसरों का उपकार करते हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। आगे कवि कहते हैं, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वह व्यक्ति मरा ही नहीं। मरा ही नहीं मतलब कि वह हमेशा व्यक्ति जीवित रहेगा। कौन व्यक्ति जीवित रहेगा? जिसने दूसरों को उपकार किया, जिसने दूसरों का भला किया है, जो दूसरों के लिए जीता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा मरने के बाद भी जीवित रहता है। वो उनकी यादों में जीवित रहता है, वो उनके हृदय में जीवित रहता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा से ही दूसरों को, जिसने भला किया हो, वो हमेशा से उसको याद करता रहेगा मरने के बाद भी। जो जिया ना आपके लिए, ऐसा व्यक्ति जो है जीवन हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो दूसरों के काम आ सके। जो व्यक्ति दूसरों के काम नहीं आ सकता वह व्यक्ति, उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। आगे, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो वही पशु प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति
केवल अपने ही परिवार का भरण पोषण करता है, अपने ही निजी स्वार्थ के कामों में लगा रहता है, वह व्यक्ति पशु के समान है। किस प्रकार से? कि पशु जो होते हैं वो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, और उनका जो जीवन होता है केवल अपना ही चरना और अपना ही सब कुछ देखना, वो दूसरों का भला नहीं कर सकते। कोई पशु पक्षी है वो दूसरों का भला नहीं कर सकते। तो जो कवि है वो ऐसे मनुष्य को भी पशु के समान कह रहा है जो केवल अपने ही स्वार्थ के लिए जीता है। तो कवि कह रहा है कि व्यक्ति का जीना वही सफल है जो दूसरों के काम आ सके, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य है जो दूसरों के काम के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए जीवित रहता है, अपने केवल निजी स्वार्थ के लिए नहीं जीता। हमेशा उसके मन की मंशा यही रहती है कि जितना हो सके मेरे से दूसरों का उपकार हो सके, वो अपने प्राणों तक को न्यौछावर करके दूसरों का भला करता है। तो कवि ये कहना चाह रहा है मनुष्य धर्म ही व्यक्ति का मेन धर्म है, उसी से ही उठ करके व्यक्ति जो है मरने के बाद भी जीवित रह सकता है। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, ऐसे ही व्यक्ति जो दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, उनकी उदारता की कथा जो है सरस्वती देवी भी बखानती है। विद्या की देवी कौन कही जाती है? सरस्वती देवी कही जाती हैं। तो सरस्वती देवी भी ऐसे ही महान परोपकारी व्यक्तियों की कथा का बखान करती हैं। सरस्वती का मतलब यहाँ पर किताबों से भी लिया गया है, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने किताबों के माध्यम से ही ऐसे बहुत सारे उपकारी लोगों के बारे में जाना है। जैसे कि हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी वीर हुए, उनके महात्मा गांधी जी हुए, और ऐसे बहुत पुराणों में भी राजा महाराजाओं के बारे में भी वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताया गया है, राजा शिवी के बारे में भी बताया गया है, महर्षि दधीची जी के भी बारे में बताया गया है। तो ऐसे महान कथाओं को हमने किसके माध्यम से जाना? किताबों के माध्यम से जाना, कथा कहानियों के माध्यम से जाना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सरस्वती बखानती यानी किताबों के माध्यम से आज भी हम जो इतने समय पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं, आज भी हम उनको याद करते हैं। किस कारण से? कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर उपकार किया, उन्होंने अपना सर्वस्व दान दे करके दूसरों का उपकार किया। इसी वजह से उसकी जो कथा है सरस्वती भी बखानती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उन्हीं ही उदार व्यक्तियों की, उन्हीं की परोपकार की वजह से जो धरा है, धरा मतलब पृथ्वी, तो जो पृथ्वी है वो कृतार्थ भाव मानती, हमें जो धरती है वो धन्य हो जाती है। किस कारण से? इन परोपकारी व्यक्तियों की वजह से जो दूसरों का भला करते हैं, ऐसे परोपकारी व्यक्ति की वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो भी धन्य हो जाती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार यानी उसी ऐसे ही परोपकारी व्यक्ति की सजीव कीर्ति यानी उन्हें जीवित मान करके उनके जो यश गाथा हर एक व्यक्ति गाता है। हालांकि वो मर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके परोपकार होने की वजह से, दूसरों का उपकार करने की नियत होने की वजह से, मरने के बाद भी आज उनकी सजीव कीर्ति जो है, उनका जो अमर गाथा है उनकी आज भी गाई जाती है। किताबों के माध्यम से, कुछ कहानी किस्सों के माध्यम से आज भी व्यक्ति जीवित हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तो उन्हीं ही उदार यानी उन्हीं ही परोपकारी व्यक्तियों को पूरी सृष्टि पूजती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से पूरा भारत जो है, पूरी धरती तो जो है, पूरी सृष्टि जो है उनका गुणगान गाती है। जो महर्षि दधीची थे उन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था, अपने पूरे शरीर को उन्होंने खत्म कर दिया था, उन्हीं की हड्डियों से वज्र बनाया गया था जिससे वज्रासुर राक्षस को मारा गया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक राजा शिवी थे, उन्होंने भी कबूतर की रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर का दान कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी पूरी सृष्टि उनको आज भी पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, ऐसा ही मनुष्य, ऐसे ही मानवता धर्म होनी चाहिए कि जो सभी धर्मों से उठ करके मानवता धर्म को सभी जगह फैला दे। अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे, पूरे विश्व में एकता का भाव जो है वो सभी जगह फैला दे। ऐसे ही मानवता धर्म को ऊंचाइयों तक ले जाना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों का उपकार करे, दूसरों का भला करे। वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरों का उपकार करे। तो बच्चों, ये था आपके दोनों पद की व्याख्या
अब मैं आपको लिखित रूप में भी इसमें व्याख्या दिखा देती हूँ, ताकि आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो वो आपको व्याख्या के माध्यम से लिखित के माध्यम से पता चल जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो बच्चों, ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी व्याख्या, और मैंने सारा अर्थ बता ही दिया है। मैं 2 मिनट रोक देती हूँ, मैं इसे पढ़कर या दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप इसे देख लो। ये पहले पद की पूरी व्याख्या हो गई। अब मैं दूसरे पद की व्याख्या दिखा देती हूँ। तो ये दूसरे पद की व्याख्या है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। अब मैं कुछ MCQs लेकर आई हूँ, जो मैंने आपसे सारा समझाया आपको, उसे देखते हैं आपको कितना समझ में आया। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, ये है MCQs, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला पढ़ते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। पहला प्रश्न, हमारा मरना और जीना कब बेकार हो जाता है? कब? जब हमारी सुमृत्यु होती है, या फिर जब हमारी सुमृत्यु नहीं होती है, या फिर जब हम निर्धन रह जाती हैं, या फिर जब हम असहाय हो जाते हैं। तो क्या है इसका उत्तर? उत्तर है बच्चों इसका बी, जब हमारी सुमृत्यु नहीं होती है तब हम बेकार, हमारा जीना मरना बेकार हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारी मृत्यु सुमृत्यु कब मानी जाएगी? ए, जब हम परोपकार में अपना जीवन लगा देंगे, जब समाज के लोग हमारे साथ होंगे, जब हम साधन संपन्न होंगे, जब हम पैरों पर खड़े होंगे। तो कब होंगे बताओ? इसका आंसर है ए, जब हम परोपकार में अपना जीवन लगा देंगे तब हमारी जो मृत्यु है वो सुमृत्यु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन व्यक्ति कभी नहीं मरता? कौन नहीं मरता? जो महान होता है, जो धनवान होता है, या जो शिक्षित समाज से जुड़ा है, या जो दूसरों के लिए जीता है। तो कौन व्यक्ति कभी नहीं मरता? आंसर डी, जो दूसरों के लिए जीता है वह व्यक्ति कभी नहीं मरता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उदार व्यक्तियों की गाथा कौन कहती है? अभी आपने पूरा पैराग्राफ समझा, तुम्हें पता होगा कि उदार व्यक्तियों की गाथा कौन कहती है। लक्ष्मी, या फिर सरस्वती, या फिर भानुमति, या फिर कमला। आप बता सकते हो इसका आंसर कि क्या होना चाहिए। तो क्या आंसर इसका? बी, सरस्वती। तो उदार व्यक्तियों की कथा सरस्वती कहती है। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, वही मनुष्य है जो डैश डैश मरे, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया गया है, आप इसे फिल करेंगे कि इसमें क्या आना चाहिए। वही मनुष्य है जो अपने लिए मरे, अपने परिवार के लिए मरे, अपने स्वार्थ के लिए मरे, या फिर मनुष्य के लिए मरे। तो क्या आना चाहिए आंसर? आंसर है डी, मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, ये थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइए। और अब मिलते हैं आपको नई वीडियो में इसके आगे की पद की व्याख्या के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।